नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। खौफनाक रात, सुनसान सड़क का रहस्य। राजीव, एक युवा और साहसी व्यक्ति, अपने दोस्तों के साथ एक सड़क ट्रिप पर निकला था। ये सर्दियों की रात थी, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। राजीव और उसके दोस्त अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलने शहर जा रहे थे। सभी लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उनका रास्ता और भी सुनसान होता गया। अचानक उनका गाड़ी का जीपीएस खराब हो गया और वे गलत रास्ते पर मुड़ गए। उन्होंने खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया। चारों ओर कोई बस्ती नहीं थी और सड़क घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। राजीव ने गाड़ी रोक दी और दोस्तों से कहा, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हमें वापस मुड़कर सही रास्ते पर जाना चाहिए। लेकिन तभी सामने दूर से हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। राजीव के दोस्त विकास ने कहा, शायद आगे कोई गांव हो, हमें वहां जाकर रास्ता पूछना चाहिए। सभी ने सहमति जताई और वे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब वे रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर से हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी और आसपास का माहौल बेहद डरावना था। अजीब घर का सामना। राजीव ने हिम्मत जुटाकर घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था और दीवारों पर जाले और धूल जमा थे। ये जगह बहुत पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन रोशनी जल रही थी जो और भी अजीब था। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और विकास ने कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कोई है या नहीं। शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। वे सभी अंदर चले गए। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई पुरानी और बंद जगह हो। तभी अचानक एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सभी घबरा गए और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जगह ठीक नहीं लग रही, राजीव ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। सभी बुरी तरह फंस चुके थे। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अचानक घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं। कोई हंसने की, कोई रोने की आवाज़ें आ रही थीं। विकास ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। तभी घर के कोने से एक परछाई निकली। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी के होश उड़ गए। राजीव ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन परछाई फिर भी आगे बढ़ती रही। उसकी आकृति इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी भूतिया साए जैसी थी। राजीव ने चिल्लाकर कहा, भागो, और सभी इधर उधर भागने लगे। लेकिन वह साया हर कोने में दिखाई देने लगा, मानो घर के हर हिस्से में वही हो। भूतिया साया और खौफनाक रहस्य। राजीव और उसके दोस्त एक छोटे से कमरे में छिप गए। उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं और दिल में भयंकर डर था। विकास ने घबराते हुए कहा, ये घर, ये भूतिया है, हमें पहले ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी एक बुढ़िया की आवाज़ आई, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जिसने भी इस घर में कदम रखा है, उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। सबने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज़ गूंज रही थी और फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। राजीव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम था। तभी बुढ़िया की आकृति दरवाजे के बाहर दिखाई दी। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसने कहा, तुम सब अब मेरे हो। इस घर में जो भी आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। राजीव और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, घर के हर दरवाजे पर वही डरावनी आकृति दिखने लगी। वे अब पूरी तरह से फंस चुके थे। अंतहीन डर। राजीव ने किसी तरह खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चारों ओर से चीखों की आवाज़ें आने लगीं और वह साया उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, राजीव ने जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है और तुम सब अब मेरे हो। अचानक सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रहस्य का खुलासा। अगले दिन राजीव और उसके दोस्त सड़क किनारे बेहोश मिले। उन्हें पास के गांव के कुछ लोग मिले थे। जब राजीव को होश आया तो उसने गांव वालों से उस घर के बारे में पूछा। गांव वालों ने कहा, वह घर सालों पहले जलकर खाक हो गया था। वहां कोई नहीं रहता। जो भी उस घर के बारे में बात करता है वह गायब हो जाता है। राजीव और उसके दोस्त अब समझ गए थे कि वे किसी भूतिया अनुभव का शिकार हो चुके थे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। वे अब भी नहीं समझ पाते थे कि उस रात उनके साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन एक बात पक्की थी, वह घर और उसकी बुढ़िया कोई सामान्य चीज़